वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है होम्योस्टैसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक होम्योस्टैसिस। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो हम बात करें होम्योस्टैसिस की। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि होम्योस्टैसिस की खोज किसने की थी, है ना। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस की बात करें तो 1901 में सर क्लॉड बर्नार्ड ने खोज की थी 1901 में, किसकी? होम्योस्टैसिस की। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें कि होम्योस्टैसिस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग की बात करें। यदि वर्ड मीनिंग की बात करें तो होम्यो मीन्स होता है सेम, और स्टैसिस मीन्स होता है स्टैंडिंग। ठीक है, मतलब होम्योस्टैसिस मतलब होता है कि एक जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का उसको एक लेवल तक मेंटेन करके रखना है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि वो उससे ज्यादा होता है या फिर कम होता है तो उस चीज को मेंटेन करके रखने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम होम्योस्टैसिस। अब हम इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? मेंटेन द इंटरनल environment of our body। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी की जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन रखने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। मतलब होम्योस्टैसिस मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, यदि इससे ज्यादा होता है तो होम्योस्टैसिस उसको कम करेगा, और यदि इससे कम हो जाता है ना, तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी में टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की हम बात करें इसके। ठीक है, कंपोनेंट्स की हम यदि बात करें तो इस पे होते 3 कंपोनेंट्स। मतलब ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती कैसे है ना। सबसे पहले जो कंपोनेंट में आता है डिटेक्टर होता है, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, और थर्ड जो होता है डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर एंड होता है इस पे इफेक्टर। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे होम्योस्टैसिस के। तो हम यदि कंपोनेंट्स की हम बात करें, कंपोनेंट्स में हमारा डिटेक्टर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया और इफेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि मैकेनिज्म हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस की हम यदि बात करें तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक पर्सन है जो नॉर्मल है। ठीक है, मान के चलो XYZ कोई भी एक है ना, एक पर्सन है जो कि क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एक शिवम नाम का लड़का है, वो अभी नॉर्मल है। ठीक है, वो गया घूमने कहीं बाहर, वैसे भी ठंड का मौसम ही बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या की, बहुत सारी आइसक्रीम वगैरह खा ली या फिर कुछ भी फास्ट फूड खा लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो उसकी बॉडी में क्या दिखने लगेगा? सबसे पहले
उसकी बॉडी में जो चेंजेस आएगा, सबसे पहले होगा डेविएशन। ठीक है, मतलब उसने फास्ट फूड और आइसक्रीम वगैरह तो खा ली अच्छे से, है ना, लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर जो टेम्परेचर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, उस चीज को फील करेगी, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरसेस या फिर कुछ भी सब्सटेंस अंदर गया जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है ना। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, कम होने लगा, डेविएशन हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट किया। ठीक है, हमारी बॉडी में डिटेक्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या है हमारा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल गया कि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर किए हैं। ठीक है, एक पर्सन नॉर्मल था, उसने फास्ट फूड खाया, फिर कुछ आइसक्रीम ठंडी चीज खा ली, उसकी बॉडी में चेंजेस आया, डेविएशन हुआ, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, उसने सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया है, देखिए, है ना। फिर डिटेक्टर क्या करेगा, उस चीज को देखेगा कि कौन से बैक्टीरिया वायरसेस हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। हमारे ब्रेन जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल भेजेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो धीरे धीरे किल होने लगते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से बॉडी टेम्परेचर को कर दिया उसने राइज, कौन ने, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, क्या होगा फिर, जैसे उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, इफेक्टर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, मतलब उसको, जो बैक्टीरिया वायरसेस है उसको किल करने लगते हैं। देन उसके बाद करेक्शन, ठीक है, करेक्शन, उसे करेक्ट करते हैं, मतलब आप मान के चलो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरसेस नहीं है ना, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो उसने टेम्परेचर राइज किया, इफेक्ट ने इफेक्ट किया, करेक्शन ने करेक्ट किया, और देन बॉडी वापस नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसकी साइकिल है। एक पर्सन नॉर्मल है, उसने फास्ट फूड या फिर कोई ठंडी चीज खा ली, कोल्ड चीज, ठीक है, खाई, क्या हुआ, खाने से उसके बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ। हमारी बॉडी ने सबसे पहले फील देखा, डेविएशन किया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि कोई सब्सटेंस एंटर किया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो सिग्नल भेजेगी ब्रेन स्पाइन कॉर्ड को, वो टेम्परेचर करेगा राइज। ठीक है, टेम्परेचर राइज, फॉर एग्जांपल के लिए फीवर की हम बात करते हैं, है ना। एक पर्सन नॉर्मल है, वो कहीं बाहर गया, उसने कोल्ड वगैरह खा ली, तो उसको क्या हुआ, बॉडी में टेम्परेचर उसका गिरने लगता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, करेक्शन, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, है ना, और वो बॉडी टेम्परेचर राइज करा देगा, मतलब फीवर आ गया, फीवर हो गया उसको, फिर इफेक्टर इफेक्ट करेगा, करेक्शन करेक्ट करेगा, देन वापस नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है, तो इस तरीके से जो हमारा होमोस्टेसिस होता है वो वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर्सन नॉर्मल हो गया। अब मान के चलो कि अब यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया वायरसेस किल हो गए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ है, तो ये वापस से एक सिग्नल भेजता है, किसको, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि अब जो भी बैक्टीरिया वायरसेस थे जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहे थे, वो अब क्या हो गए, किल हो गए, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लेके आओ। एक होता हमारा पॉजिटिव फीडबैक, एक होता हमारा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब घट रहा हुआ होता है ना, घट रहा हुआ होता है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को राइज कर सके और बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सके। तो वो हमारा कौन सा मैकेनिज्म होता है, वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। देन उसके बाद जब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया, बैक्टीरिया वायरसेस किल हो गए, उसके बाद हमें बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करना, ताकि हमारी बॉडी वापस नॉर्मल हो सके। तो ब्रेन को सिग्नल भेजता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ताकि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसको क्या कर सके,
कम कर सके। तो इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट होम्योस्टैसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आज आपने होम्योस्टैसिस को समझा हो, है ना। यदि आपके कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम आने वाली वीडियो में कवर करें, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, है ना, ताकि हम आने वाली वीडियो में वही टॉपिक्स को कवर करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल लेक्चर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more update. Thank you.